कोई भी विश्व बैंक या अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष या अमेरिका कोई भी हमें कर्ज देने तैयार नहीं था 90 की स्थिति ऐसी थी, ठीक है ना। तो 91 में एक नई सरकार आई, कांग्रेस की सरकार, जिसके प्रधानमंत्री कौन थे पता है आपको समय? 91 में श्री बोलो नो गलत, कौन बताएगा? बोलो। मनमोहन सिंह, ठीक है, डॉक्टर मनमोहन सिंह क्या थे? उससे फाइनेंस मिनिस्टर थे उसके, ठीक है। और प्रधानमंत्री कौन थे? पीवी नरसिम्हा राव, ठीक है। 91 में नई कांग्रेस सरकार बनी, जिसके प्रधानमंत्री थे पीवी नरसिम्हा राव, और उनके जो फाइनेंस मिनिस्टर थे, वित्त मंत्री थे, कौन थे? मनमोहन सिंह, डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो बाद में देश के प्रधानमंत्री बने, ठीक है ना। तो उन्होंने एक नई नीति लाई, उसका नाम है क्या? नैप, उसको कहते हैं NEP, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लाया उन्होंने, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। इसके 3 आधार थे। पहला क्या था? लिबरलाइजेशन, LPG, पहला था लिबरलाइजेशन, उदारीकरण, यही था उदारीकरण। उस नीति का जो प्रमुख अंग 3 था, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, और इसी के द्वारा उन्होंने पूरे देश का कायाकल्प करने की कोशिश की और देश में काफी हद तक सुधार भी आया उसके बाद। तो आप बताया मैंने कि 1990 से पहले हमारे देश में विदेशी निवेश क्या था? प्रतिबंध था। कोई भी आकर हमारे देश में फैक्ट्री स्थापित नहीं कर सकता था, ठीक है ना। उस समय अगर हमें कुछ सामान चाहिए विदेशी, तो हम व्यापार करते थे, खरीदते थे, सामान आता था। आज सामान नहीं आता है, अधिकांशतः क्या है? विदेशी कंपनी हमारे देश में आकर ही फैक्ट्री डाली है और उत्पादन करती है आज, लेकिन उस समय ऐसा नहीं था। 90 से पहले अधिकांशतः सब, लगभग सभी वस्तुएं जो प्रयोग करते थे हमारे देश में विदेशी, वो सब वस्तु बन के बाहर से आती थी व्यापार के द्वारा, ठीक है ना। अभी हमने क्या किया इसमें कि हमने धीरे धीरे लिबरल हो, मतलब उदार हो, मतलब उन कंपनियों को जिनसे हम सामान आयात करते थे, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए हम आयात कर रहे हैं पेप्सी, है ना, वुडलैंड, सैमसंग आयात करते थे पहले। अब हमने क्या किया? उन कंपनियों को आमंत्रित किया कि आप आइए हमारे देश में। हमने उसको जमीन दिया, लाइसेंस दिया, और आप यहीं फैक्ट्री डालिए और उत्पादन कीजिए। आया समझ? इसी को कहते हैं उदारीकरण, मतलब विदेशी निवेश पर लगाए गए सभी प्रकार के प्रतिबंधों को समाप्त करना क्या कहलाता है? ठीक है ना, उदारीकरण। ओके, तो हम लोगों ने 91 के बाद धीरे धीरे उदारीकरण शुरू किया। फर्स्ट फेज में हमने कम परमिशन दिया, पूरा नहीं दिया। फर्स्ट में क्या हमने भारतीय कंपनी के साथ मिलकर आप निवेश कर सकते हैं, अकेले नहीं कर सकते हैं। जैसे मारुति सुजुकी, हीरो होंडा, ऐसा समझ? मतलब क्या हुआ? आप विदेशी कंपनी को बुला रहे हैं, लेकिन पूर्ण रूप से 100% उनको मालिक नहीं बनाया हमने क्या किया? आप किसी भारतीय कंपनी से कोलैबोरेट करते हैं इसको, ठीक है ना। आप मिल जाइए और मिलकर यहाँ फैक्ट्री लगाइए। आपने सुना होगा एयरटेल, भारतीय एयरटेल, हाँ। तो इस प्रकार से कोलैबोरेशन हुआ और निवेश शुरू हुआ। उसके बाद 10 वर्षों के बाद 2000 के आसपास में, 2001 में जब 90 लगाया हमने, 2001 10 साल होने पर सरकार और लिबरल हो गई। कई कंपनियों का आगे ठीक है, आप क्या पूर्णतः 100% लगा सकते हैं। आया समझ? यही है उदारीकरण, ठीक है ना। रिमूवल ऑफ ऑल काइंड ऑफ रिस्ट्रिक्शन ऑन फॉरेन इन्वेस्टमेंट। फॉरेन इन्वेस्टमेंट पर लगाए गए सभी प्रतिबंधों को समाप्त करना क्या कहलाता है? पिछले बताया था आपको मैंने, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन क्या है? जो उद्योग, जो उत्पादन इकाई सरकार के अंदर थी, जो सरकार चलाती थी, है ना, उसको निजी हाथ में बेच देना क्या कहलाता है? निजीकरण। ये क्या है? प्राइवेटाइजेशन, ठीक है। मतलब सरकारी उद्योग को निजी हाथ में बेच देना, है ना। हमको आपको किसी कंपनी को जो खरीद लिया उसको नीलाम कर, सरकार नीलाम करती है अपनी कंपनी को, वो जो खरीद लिया उसका मालिक हो गया। इसको क्या बोलते हैं? प्राइवेटाइजेशन, निजीकरण, ठीक है ना। ये क्या हो गया? उदारीकरण
ये क्या हो गया? निजीकरण। इस निजीकरण करते मतलब क्या हुआ कि सरकारी कंपनी को, सरकारी उत्पादन इकाई को प्राइवेट व्यक्ति को बेच देना क्या कहलाता है? निजीकरण। निजी हो गया ना, पहले क्या था? सार्वजनिक था। सार्वजनिक मतलब सरकारी। अब उसको आपने निजी व्यक्ति को बेच दिया, वो टाटा हो सकता है, जिंदल होता है, मित्तल हो सकता है, रिलायंस, अंबानी हो सकता है, कोई हो सकता है। तो आपने, सरकार ने क्या किया? बहुत सारे उद्योग धंधे को, कोल माइंस, जैसे पहले क्या था? कोल माइंस सब सरकार करती थी। अब देखिए कोल माइंस नीलामी होती है ना? टाटा खरीदता है, जिंदल खरीदता है, बिरला खरीदता है, कोई खरीदता है कोल माइंस। वहां जितना कोयला निकलेगा उसका मालिक वो है, सरकार को रॉयल्टी देगा, जो टैक्स है उसका देगा वो, लेकिन उसका नियंत्रण वो करेगा जो व्यक्ति खरीदा उसको। नीलाम होता है, 1 साल के 10 साल के लिए लीज में लेता है कंपनी और उसको कोयला निकालते हैं। जैसे गोल्ड माइंस का है, कॉपर माइंस का है, सब ऐसा ही होता है। तो अब क्या? निजीकरण हो गया, इसे कहते हैं प्राइवेटाइजेशन। तो अभी सरकार ने क्या किया? कई क्षेत्र को पूर्णतः सरकार प्राइवेट हैंड में दे दिया है। कई क्षेत्रों क्या किया है? अंशतः दिया है, मतलब आप 40% का दे दिया, बेच दिया शेयर। जैसे बताया ना बीएसएनएल, ये क्या हो गया? बीएसएनएल हो गया, भारत संचार निगम लिमिटेड। ये क्या था पहले? विश्व संचार निगम, मतलब पूर्ण सरकारी था। आज क्या हो गया? भारत संचार निगम लिमिटेड। मतलब इसने निजी व्यक्ति का पैसा लगा हुआ है। आगे समझदारीकरण, तो क्या हो गया? लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। यही तीनों क्या है? नैप है, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। ओके, तो विदेशी व्यापार तथा विदेशी निवेश का उदारीकरण, मतलब क्या हुआ? विदेशी व्यापार तो हम कर ही रहे हैं, पहले से भी कर रहे हैं, आज भी कर रहे हैं, लेकिन आज क्या है हमारा हो गया है? उदारीकरण कर रहे हैं, मतलब विदेशी निवेश को हम पूर्ण रूप से स्वतंत्र कर दिए। ठीक है ना? शुरुआत में हमने अंशतः किया, बाद में पूर्णतः किया, मतलब इसी को कहते हैं एफडीआई। नाम सुना होगा आपने, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। एफडीआई कहलाता है। पहले क्या था? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं था। विदेशी कंपनी भारतीय कंपनी के साथ मिल करके उत्पादन करेगी, अकेले नहीं करेगी। लेकिन अभी जो 2005 के 2010 के बाद क्या हो गया? एफडीआई आ गया, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, मतलब कोई विदेशी कंपनी भारत में आकर प्रत्यक्ष रूप से उत्पादन कर सकता है फैक्ट्री। ठीक है ना? इसलिए आपने देखा होगा पहले क्या था? हीरो होंडा था, आज क्या है? हीरो अलग है, होंडा अलग है, होता है ना? यही है उदाहरण। हीरो कंपनी अकेला हो गया, होंडा कंपनी अकेला, मतलब होंडा कहाँ कंपनी है? जापान कंपनी, मतलब जापानीज कंपनी अकेला अपना उत्पादन कर सकती है, मतलब क्या हुआ? एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, मतलब जापान डायरेक्ट अकेला इन्वेस्ट कर सकती है, उत्पादन कर रही है। यही है उदारीकरण। अब देखिए ये जो आया इसका फायदा परीक्षा में आता है, इसके लाभ हानि फायदा क्या हुआ, नुकसान क्या हुआ। अब बताइए फायदा क्या, हम लोग पहले करेंगे हम लोग इसका बेनिफिट। ठीक है, इस उदारीकरण का क्या क्या फायदा हुआ, लाभ। ठीक है, लाभ बताइए, बोलिए। सबसे पहले तो तकनीकी ज्ञान आया सर। वेरी गुड, तकनीकी सुधार है, तकनीकी सुधार। और बताइए सर लोगों को रोजगार मिला। पहले पॉइंट डिस्कस करते हैं। दूसरा हुआ रोजगार में वृद्धि। सर हाँ बोलिए। सर तकनीकी सुधार से सर तकनीकी सुधार। हाँ ठीक है, तकनीक में सुधार, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट हुआ, तकनीक में सुधार, ठीक है चलेगा। रोजगार में वृद्धि, सर आर्थिक व्यवस्था में सुधार हुआ। ठीक है, बैठिए। तो डिस्कस करते हैं पहले हम तकनीकी सुधार कैसे हुआ। जब एक चूंकि कंपनी जब विदेश से हमारे देश में आई, मान लीजिए होंडा कंपनी आई, हाँ, तो होंडा कंपनी जब हमारे देश में फैक्ट्री लगाया तो उसने क्या करे, अपने देश से भारी मात्रा में क्या पूंजी लगाई, चूंकि मल्टीनेशनल कंपनी एमएनसी है, काफी मात्रा में पूंजी है, धन है, तो एक तो काफी मात्रा में इन्वेस्ट करने के लिए वे पैसा उनके पास है, नंबर 1। नंबर 2, एक कंपनी क्या अपने साथ हाईली डेवलप और यू कैन से जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, आधुनिक टेक्नोलॉजी लेकर के आएंगे। ठीक है ना, तो चूंकि उनके पास नई टेक्नोलॉजी है,
तो वो